फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। दिस इज संजय कुमार, आप देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी। आज मैंने चैप्टर 6 लिया है जो आपका है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, मीन्स भौतिक एंड एवं रासायनिक परिवर्तन। ओके, इसमें क्या है कि आप अपने आसपास में डेली लाइफ में देखते होंगे, बहुत सारे चेंजेस देखते होंगे ना। जैसे आपका एग्जांपल क्या है कि आपकी अगर मम्मी क्या कहती है कि जो आप अगर कोल्ड ड्रिंक बना रहे हैं तो उसमें आप क्या करते हैं, उसमें चीनी डालते हैं, शुगर उस मिक्स करते हैं ना, शुगर मिक्स करते हैं। तो इनमें क्या हुआ, शुगर का सॉल्यूशन का चेंजिंग आया, क्योंकि वो शुगर जो आप देख रहे होंगे क्रिस्टल में, वो क्रिस्टल क्या होता है, वो सॉल्यूबल बन गया, वो मिक्स हो गया वाटर के साथ। ओके, ये आपका चेंजेस है। कुछ चेंजेस आप देखेंगे, जस्ट लाइक आप देखेंगे सेटिंग कर्ड है ना, दही कैसे बनता है ये देखते होंगे आप देखते होंगे कभी कभी आप कि दूध जो है आपका खट्टा हो जाता है ना। तो दूध का खट्टा होना भी एक तरह से क्या है, वो चेंजेस है। या आप देखते होंगे रबड़ खींचते हैं तो रबड़ का खींचना भी तो चेंजेस है। तो ये सब ही चीज़ आज हम देखने वाले हैं इसमें, इस चैप्टर में। इन दिस चैप्टर वी शैल परफॉर्म some activity and study the nature of the changes। इस एक्टिविटी और कुछ चेंजेस को इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं। ब्रॉडली दिस चेंजेस आर टू काइंड्स। वैसे परिवर्तन दो तरह का होता है, एक आता है फिजिकल और दूसरा आता है आपका केमिकल, जिसे हम कहते हैं रासायनिक। फिजिकल मतलब हो गया आपका भौतिक। ओके, अब आपकी एक एक्टिविटी है, देखते हैं फिजिकल चेंजेस क्या है और केमिकल चेंजेस क्या है। ओके, अब देखते हैं हम फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या है। ये आपको दिखाई दे रहा है, पेपर का कटिंग दिखाई दे रहा है। आप क्या करें, एक पेपर ले लें, उस पेपर को आप 4 भाग में बांट दें, ठीक है। उसके बाद क्या करें, ये वाला भाग जो आपका है, एक जो भाग है उस भाग को फिर 4 भाग में काट दें। जैसे कि आपको इस जो फिगर है दिखाई दे रहा है ना। तो क्या आप वापस से इसे जोड़कर एक बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते हैं, बना तो नहीं सकते ना। लेकिन क्या इनमें जो इनका गुण जो है वो चेंज हुआ है क्या? मीन्स ये पेपर से कुछ और बन गया है क्या? ऐसा तो कुछ नहीं है। इनकी जो क्वालिटी है, क्वांटिटी तो चेंज हुई, क्वालिटी है इनकी, वो कभी चेंज हुई है क्या? नहीं हुई है। ओके, इनकी जो प्रॉपर्टी है, इनमें बेसिकली हम देखते हैं प्रॉपर्टी के थ्रू कि इनकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या चेंज होगी पेपर की। पेपर तो पेपर ही है, चाहे उसे आप 10 भाग में बांट लें या आप उसे 20 भाग में बांट लें। अब कुछ एक्टिविटी और देख लें आप। एक्टिविटी 6.2 दिख रहा है आपको। इस एक्टिविटी में क्या करना है, आप देखते होंगे कि आपके बोर्ड पे जो टीचर लिखते हैं ना चॉक से, तो उस चॉक से देखते होंगे आप, चॉक बोर्ड के आसपास में आप क्या करें, कुछ टाइम के बाद आप जब डस्टर आप क्या करते हैं, उसको आप ये कहते हैं कि जब डस्ट को रिमूव करते हैं उसमें चॉक बोर्ड से, तो आप क्या करें, वो डस्ट को, वो जो चूर्ण है उसको क्या करें आप, उसमें कुछ पानी मिक्स करके उसको पेस्ट बना लें। पेस्ट बनाने के बाद क्या करें, जो उनका डस्ट था उनको पेस्ट बना करके उसको एक फिर से वापस से जैसा चौक था आपका सर्कल सिलेंड्रिकल शेप में, बेलन के आकार में, उसे फिर से बना लें। ओके, तो क्या आप वापस से इसको रिकवर कर सकते हैं? क्या आप वापस से इसे बना सकते हैं? ये देखना है। एक्टिविटी 6.3 में क्या कह रहा है कि आप क्या करें, टेक सम आइस एंड इन अ ग्लास और प्लास्टिक। आप क्या करें, कुछ प्लास्टिक में आप थोड़ा बर्फ़ ले लें। ओके, इसमें क्या करें, थोड़ा आप बर्फ़ ले लें। बर्फ़ लेने के बाद क्या करें, कुछ टाइम के लिए उसको क्या करें, बाहर छोड़ दें, ठीक है। कुछ टाइम के लिए क्या करें, उसको धूप में रख दें। धूप में रखने के बाद आप देखते होंगे जब आपका मिक्सर जो है वो थोड़ा थोड़ा वाटर बनना शुरू हुआ, जो आइस था आपका, आइस था, मिक्सर नहीं था, जो आपका आइस था वो कैसा बनना शुरू हुआ, थोड़ा थोड़ा वाटर बनना शुरू हुआ। जब थोड़ा सा वाटर बनना शुरू हुआ तो आप क्या करें, उसको, उस मिक्सर को क्या करें आप फ्रीजिंग में फिर से डाल दें।
ठीक है। उसके फ्रीजिंग का मतलब क्या, उसमें भी क्या आइस प्लस कॉमन सॉल्ट, ठीक है, बर्फ़ और नमक के साथ रखें। क्या जो आपका वाटर है वो क्या वापस से सॉलिड बन गया। अब देखते हैं आपका आगे क्या है। 6.2 एक्टिविटी समझ में आ गया। 6.3 चलिए अब देखते हैं हम एक्टिविटी 6.4। 6.4 में क्या कह रहे हैं, आप बॉयल सम वाटर इन अ कंटेनर। आप क्या करें, कुछ पानी को उबालिए। ओके, उबालते समय आप देखते होंगे कुछ स्टीम राइजिंग होना शुरू होता है, भाप निकलना शुरू हो जाता है, आपको दिखाई देता होगा। ओके, तो आप क्या करेंगे, जहाँ पे बॉइलिंग हो रहा है ये वाटर, उसके ऊपर क्या करेंगे, आप कोई एक पैन ले लेंगे, या कोई आप एक यूटेंसिल ले लें। तो आप जब कोई पैन या तवा ले लें, कुछ ऐसे ही, आप क्या करें उसको, या कोई बर्तन ले लें, आप उसको उल्टा करके रखें, ठीक है। आप क्या देखेंगे, डू यू सी एनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर देयर। क्या आपको वहाँ कोई पानी की बूंद दिखाई देती है, ना। आप देखते होंगे बर्तन को उल्टे साइड में करके, उसके बाद जब भाप है वो क्या बनना शुरू हो जाता है, पानी के वाटर का ड्रॉपलेट बनना शुरू हो जाता है, ये है ना। ये सब सारा क्या है, चेंजेज है। मैं आपको सारा बताऊंगा क्या है नहीं है, मैं मीन्स आपको सिर्फ एक व्यू दे रहा हूँ। ओके, एक एक्टिविटी देखें आप 6.5, लेकिन इसके पहले जो 6.4 की एक्टिविटी मैंने बताया था, उस एक्टिविटी में आप ध्यान रखेंगे, बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग अ फ्लेम। आप जब भी आग के पास जाएंगे या आग के साथ कुछ काम कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सावधानी से करेंगे। ओके, अब देखिए एक्टिविटी 6.5 में क्या है, होल्ड यूज हेक्साब्लेड विद अ पेयर ऑफ टोंग्स। मीन्स आप क्या करेंगे, आप जो हेक्साब्लेड होता है आपने देखा होगा, आड़ी कहते हैं हिंदी में ना, आड़ी के ब्लेड को किससे पकड़ेंगे आप, पेयर ऑफ टोंग से, मीन्स चिमटा से पकड़ेंगे आप, है ना। जो चिमटा होता है ना, उनसे आप पकड़ेंगे उस हेक्सा ब्लेड को। उसके बाद क्या करेंगे, गैस स्टोव पे ले जाएंगे, उसको क्या करना शुरू करेंगे, आप उसको हीट करना शुरू करेंगे। जब आप हीट करेंगे, जो फ्लेम पे रखेंगे आप, तो देखेंगे आपको क्या, डज द कलर ऑफ द टिप ऑफ ब्लेड चेंजेस। क्या उनके ब्लेड का कलर में कोई चेंजेस आ रहा है, कोई परिवर्तन हो रहा है उसके रंग में। रिमूव द ब्लेड फ्रॉम द फ्लेम, ऑब्जर्व द टिप वंस अगेन आफ्टर द टाइम। आप उस ब्लेड को हटाइए वहाँ से, फिर कुछ टाइम के बाद आप फिर से देखिए, आप उसमें क्या इसका रंग फिर से पहले जैसा वापस आ जाता है क्या। आप देखिएगा कि जब उसको हम गर्म किए थे ब्लेड को, हेक्सा ब्लेड को कोई चिमटे से पकड़ के फ्लेम पे, तो उसके बाद क्या हुआ था, फिर हटा लिया हमने, फिर हमने देखा क्या उनका कलर चेंज हो गया क्या। इन एक्टिविटी 6.1 6.2 above you saw the paper a piece of chalk, उसके बाद क्या है, underwent changes in size। मीन्स क्या कहने का मतलब ये, आपने जो देखा था 6.1 में और 6.2 में, जो पेपर वाला देखा था आपने, देखा था ना, तो कागज और चौक, कागज भी था और चौक भी था, उसमें क्या हुआ, उसमें ये हुआ कि उनके साइज में चेंज आया। साइज में चेंज आया ना, मैंने बताया था ये जो पेपर है, पेपर को 4 भाग में बांटा, फिर वापस एक भाग को मैंने क्या किया, उसको फिर से 4 भाग में बांट दिया। बांटने के बाद देखा मैंने क्या, उनके साइज में चेंजेस आया है। जैसे मैंने बताया था चौक था, चौक का जो डस्ट बना था, डस्ट से क्या किया हमने, फिर पानी मिक्स करके उसको चौक बनाया। मीन्स साइज में चेंजिंग आया ना। ओके, साइज में चेंज आया है। अब देखेंगे क्या 6.3 और 6.4 के बारे में मैंने क्या बताया था, उसमें बताया था मैंने आपको कि जो वाटर की जो है ना, जो पानी की अवस्था है वो चेंज हो जाती है। कैसे, मैंने बताया था कि पानी क्या होता है, वो आपका सॉलिड से लिक्विड बन गया, लिक्विड बना था ना, और उसके बाद देखा था हमने जो स्टीम था भाप से, फिर वापस से क्या बन गया, वो द्रव्य बन गया, ये बना था ना। चलिए, प्रॉपर्टीज सच एज शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ सब्सटेंस आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज। मीन्स पदार्थ के आकार, प्रॉपर्टीज ऑफ शेप, पदार्थ के आकार, साइज और कलर,
ठीक है, साइज मतलब अमाप या माप कह सकते हैं। उसके बाद क्या है, एंड स्टेट ऑफ सब्सटेंस। स्टेट ऑफ सब्सटेंस का मतलब क्या होता है, अवस्था। अवस्था उसका क्या चेंज हो रहा है, क्या कुछ और बन जा रहा है, क्या वो नहीं बन रहा है। तो अगर हम पदार्थ के शेप मतलब आकार, साइज, कलर और स्टेट ऑफ सब्सटेंस की बात करते हैं तो वो है क्या, वो आपकी कैसी प्रॉपर्टी कहलाती है, फिजिकल प्रॉपर्टी कहलाती है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी को हिंदी में क्या कहते हैं आप, हिंदी में कहते हैं भौतिक गुण। ठीक है, क्या कहते हैं आप, भौतिक गुण कहते हैं। ओके, तो वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ में भौतिक गुण में परिवर्तन हो जाता है वो कैसा कहलाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। अ चेंज इन विच अ सब्सटेंस अंडरगोज अ चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज कॉल्ड फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या कहलाया, ये जो आपको मैंने बताया था फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, सच एज प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टीज जिसमें या पदार्थ का वो आकार, रंग, ठीक है, और आमाप, ये सब अवस्था, ये सब कैसे जैसे गुण उनके भौतिक गुण कहलाता है। वो कैसा प्रॉपर्टी कहलाता है, उनका भौतिक प्रॉपर्टी कहलाता है। ठीक है, या भौतिक गुण कह सकते हैं। उसके बाद बात आती है क्या, कि वह परिवर्तन, जो परिवर्तन हुआ जिसमें किसी पदार्थ की भौतिक गुण में परिवर्तन हो जाता है। मैंने बताया था भौतिक गुण कौन सा है, शेप है, साइज है, कलर है, और स्टेट ऑफ सब्सटेंस है। तो अगर इनमें चेंजिंग आता है तो आपका क्या कहलाया, फिजिकल चेंज कहलाया। ठीक है, अब फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सेबल। फिजिकल चेंज क्या होता है, जनरली हम उसे वापस पा सकते हैं। ठीक है, फिजिकल चेंज को वापस पा सकते हैं। सच एज एग्जाम्पल आपका था वाटर, जो था आपका, वाटर को आपने क्या किया था, सॉरी आइस जो था आपका, आइस को आपने क्या किया था, वाटर बना दिया था। उसके बाद वापस से आपने क्या किया, उसको फ्रीज किया और फिर से वो आप आइस बन गया। मीन्स उसको फिर से वापस हम पा सकते हैं, पुनः उसी अवस्था में हम उसे पा सकते हैं। ओके, इन सच चेंज नो सब्सटेंस इन फॉर्म। अब देखिए नो न्यू सब्सटेंस, इस केस में क्या होता है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा आपका। फिजिकल चेंज में आपका कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनेगा। मीन्स हम बनाना चाह रहे, हम क्या किए, वाटर को, आइस को मेल्ट किए, वाटर बना, लेकिन उससे क्या हुआ, फिर वापस से तो हम आइस बना लिए। क्या ये वो आइस से वाटर बना, कोई न्यू सब्सटेंस बना क्या? मीन्स हमने क्या किया, फिर से वापस इसे रिवर्स कर लिया। मीन्स ये न्यू सब्सटेंस की बात नहीं हो रही। न्यू सब्सटेंस की बात ये हो रही है कि आइस अगर मेल्ट होने के बाद वाटर बनती है, वाटर से फिर वापस से हम आइस नहीं बना सकते हैं, तो ये क्या हो जाता है आपका, ये क्या हुआ आपका, न्यू सब्सटेंस बना। ओके, इसे तो फिर से हम वापस करके फिर आइस बना रहे हैं, तो ये न्यू सब्सटेंस कैसे हुआ? ओके, समझ गया फिजिकल चेंजेस क्या है। अब देखते हैं हम केमिकल चेंजेस। अ चेंजेस विद विच यू आर क्वाइट फैमिलियर इन द रस्टिंग ऑफ आयरन। लोहा का जो जंग लगता है, एक ऐसा परिवर्तन है जिससे कि आप भली भांति जानते हैं ना, जो लोहा में देखते होंगे आप, जंग लग जाता है, तो उसे तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन को, लोहे में जंग लगना का। यदि आप लोहे के टुकड़े को कुछ दिनों के लिए खुले में छोड़ देते हैं, बाहर छोड़ देंगे, तो इनमें देखते होंगे आप एक ब्राउनिश कलर का सब्सटेंस आपको दिखाई देता होगा। तो वो सब्सटेंस क्या कहलाया, वही सब्सटेंस आपका रस्ट कहलाया, मीन्स जंग कहलाया। ओके, वो सब्सटेंस क्या कहलाया आपका, जंग कहलाया। और वो जो प्रोसेस हुआ आपका, ठीक है, जो जंग लगने का प्रोसेस हुआ, आपने क्या किया था, कुछ लोहा को आपने क्या किया था, बाहर रख दिया था, और बाहर रखने के बाद कुछ टाइम के बाद, कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों के बाद उसमें आपने देखा कि ब्राउन कलर का, उसमें ब्राउनिश कलर वो सब्सटेंस बन गया। वो मतलब वो उनमें ये कह दें कि वो क्या हो गया, उनमें वो सब्सटेंस कैसा, उनमें रस्ट आ गया, मीन्स जंग लग गया। तो वो जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से रस्ट बना था, जंग लगा था, उसको कहते हैं हम रस्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं हम, रस्टिंग कहते हैं। रस्टिंग को हिंदी में क्या कहते हैं हम, जो जंग लगना को, उसको क्या कहते हैं हिंदी में, जंग लगना कहते हैं। सॉरी, रस्ट मतलब जंग हुआ, और रस्टिंग मतलब क्या हुआ आपका, जंग लगना कहलाता है। ओके, समझ गए आप यहाँ तक? चलिए अब देखते हैं, ये आपको फिगर दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है फिगर,
इस फिगर में आपको दिख रहा होगा सारा ब्राउन ब्राउन कलर का, मीन्स ये सब के लोहे को हमने बाहर छोड़ दिया और कुछ टाइम के बाद ये ब्राउनिश कलर का होना शुरू हो गया, भूरे कलर का होना शुरू हो गया। मीन्स ये क्या है, इनमें जंग लग गया है और ये प्रोसेस क्या कहलाया आपका, रस्टिंग कहलाया, जंग लगना प्रोसेस कहलाया। ओके, अब सपोज दैट आप अपने खिड़की वगैरह में देखा होगा, आपने आपके घर के आसपास अगर खिड़की होगा तो आपने देखा होगा कि आपके भी खिड़की में कभी कभी क्या होती है, ये ब्राउन कलर की होनी शुरू हो जाती है। ओके, शुरू हो जाती है मीन्स क्या है, वो रस्ट, उनमें रस्ट होना उनका शुरू हो गया, जंग लगना शुरू हो गया। ये प्रोसेस अब क्या कहलाया, ये रस्टिंग कहलाया। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब देखते हैं आगे। देखिए रस्ट, आप ये समझ रहे होंगे अभी तक कि रस्ट क्या है, एक आयरन है, लोहा है, लेकिन नहीं, रस्ट आयरन नहीं है। रस्ट इज नॉट आयरन। आप देखते होंगे, आप अपने किचन में कभी कभी आप वेट तवा रख देते हैं, गीला तवा वगैरह रख देते हैं, तो आप देखते हैं कि कुछ टाइम के बाद वो क्या हो जाता है, आपका हल्का सा ब्राउनिश कलर का आना शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो लोहा है जिस पर ये लगता है, इनमें कुछ और ही चेंजेस होता है। लेट अस कंसीडर अ फ्यू मोर चेंजेस वेयर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। इनमें वैसे ही क्या होता है कि इनमें अलग टाइप का क्या होता है, चेंजेस आता है। देखिए इसमें लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, इट इज़ अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ आयरन ऑन विच इट गेट्स डिपॉजिट। इसमें क्या होता है, कुछ अलग तरीके से इनमें कुछ अलग तरीके का चेंजेस आना शुरू होता है। अब देखते हैं एक्टिविटी 6.1। ओके, 6.1 में क्या कहता है कि आप, पहली बात तो ये है कि टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर, आप क्या करेंगे कि जैसे टीचर कहेंगे उस हिसाब से करना है, क्योंकि आपको पता है कि ये क्या हो सकता है, ये आप जो 6.6 करने वाले हैं, ठीक है, ये क्या होगा आपका, डेंजरस हो सकता है। डेंजरस कैसे हो सकता है, आप देख सकते हैं, इट इज़ अ डेंजरस टू टुक अ लॉन्ग एट द बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। आप जो मैग्नीशियम के जो फीता है वो जलता हुआ अगर आप देखेंगे तो आप अगर उसके आसपास आते हैं या फिर उसे टच करते हैं तो उससे क्या होगा, आप खुद जल सकते हैं। ओके, सो आप देखते हैं, गेट अ स्मॉल पीस ऑफ थिन स्ट्रिप और रिबन ऑफ मैग्नीशियम। आप क्या करेंगे, मैग्नीशियम की एक पतली सी फीता लेंगे और तार का टुकड़ा ले लेंगे। क्या करेंगे, एक तार का टुकड़ा ले लेंगे, ठीक है। गेट ए स्मॉल पीस ऑफ थिन स्ट्रिप ऑफ रिबन ऑफ मैग्नीशियम। अब देखिए, क्लीन इट्स टिप विद सैंड पेपर। ओके, अब क्या करेंगे, इसके बाद आप देखेंगे क्या, इसके सिरे को जो है वो एक सैंड पेपर से साफ कर लेंगे। सैंड पेपर मीन्स आप देखते होंगे कि दीवार को खरोंचने के लिए या फिर कोई चीज़ को साफ करने के लिए इसमें एक सैंड सा बना होता है पेपर में, है ना, देखते होंगे सैंड सा बना होता है, तो उसे क्या कहते हैं, हम सैंड पेपर कहते हैं, ठीक है। सैंड पेपर को हिंदी में आप हिंदी तो देखिए, इसका हिंदी वैसे बहुत थोड़ा डिफिकल्ट है, रेगमाल कहते हैं, ठीक है। ओके, तो आप क्या करेंगे, इसको आप सैंड पेपर से साफ़ कर लेंगे। सैंड पेपर से साफ़ करने के बाद क्या करेंगे, आप इसको लेके जाएंगे कहाँ, जो फ्लेम ऑफ कैंडल, आप ले जाएंगे मोमबत्ती के फ्लेम के पास ले जाएंगे। उसके बाद देखेंगे क्या कि ये चमकदार जो है ना, बिल्कुल वाइट कलर का आपको एक लाइट देगी, ठीक है, लाइट देगी। उसके बाद ये जलना शुरू हो जाएगी। मीन्स आप देखेंगे कि वाइट कलर की रोशनी निकलेगी और वो जलना शुरू हो जाएगी। ओके, मैंने बताया था कि आपका कि मैग्नीशियम का एक फीता लेना है, रिबन लेना है, उसको आप क्या करेंगे, आप कैंडल के नियर ले जाएंगे जहाँ उनका फ्लेम है। उसके बाद वो जलना शुरू हो जाएगा। जैसे ही जलना शुरू हो जाएगा, आप देखेंगे कि वाइट कलर का उनमें क्या होना शुरू हो जाएगा, एक बहुत तेज़ रोशनी निकलनी शुरू हो जाएगी। पूरी तरह जब जल जाएगी ये, ठीक है, तो आप देखेंगे क्या कि जब जलने के बाद कुछ आपको एक पाउडर सा दिखेगा, वाइट कलर का आपको एक पाउडर सा बाकी रह जाएगा, आपको पाउडर सा दिखेगा। तो क्या ये आपको पाउडर जो है मैग्नीशियम के जो आपको मैंने बताया था रिबन है, क्या वैसा दिखाई देता है आपको, वैसा फीता जैसा लगता है आपको, ठीक है।
आपको पता चलेगा अगर जब फीता को आपने जलाया, रिबन को आपने जलाया, तो उनका पाउडर रह गया। तो पाउडर क्या वो मैग्नीशियम के फीता जैसा दिखाई दे रहा, मीन्स मैग्नीशियम का वो रिबन जैसा दिखाई दे रहा, रिबन ऑफ मैग्नीशियम दिखाई दे रहा, ये देखेंगे आप। ओके, तो ये जो है क्या है, ये कुछ चेंजेज हैं। इस चेंजेस को आप देखिए कुछ इक्वेशन में आपको बताता हूँ, देखिए उस इक्वेशन से भी आपको शायद समझ में आएगी। देखिए ये रहा आपका इक्वेशन। इस इक्वेशन में आपको समझ आ रहा है मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के साथ क्या है, ऑक्सीजन है। ओके, ऑक्सीजन तो होता ही है, ऑक्सीजन इनसे क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। ऑक्सीजन कहाँ से आया हमारा, ऑक्सीजन ऑलरेडी कहाँ है हमारा, एयर में ऑक्सीजन है। कहाँ है आपका, एयर में ऑक्सीजन है, पता ही आपका। तो मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन और उनसे क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। ओके, ध्यान देंगे कि यहाँ लिखा हुआ समीकरण जो भी है ये मैथमेटिकली नहीं देखते हम, ये आपको दिखाई दे रहा था, इक्वेशन हियर आर डिफरेंट फ्रॉम दोज इन मैथमेटिक्स। ओके, ये कुछ क्या है, मैथमेटिक्स से डिफरेंस है, अलग है। इन इक्वेशंस ऑफ दिस काइंड द एरो implies become no attempt should be made to balance chemical equation in this stage। अब देखेंगे आप बात ये कहेंगे कि आपने केमिस्ट्री पढ़ा है, आप कहेंगे इसमें बैलेंसिंग तो हुआ ही नहीं है, तो इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं होता है, ये बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको। ठीक है, ये एरो जो आपको दिखाई दे रहा है ये सिर्फ इसमें ये नहीं है कि इनको हम बैलेंस करने के लिए यूज़ करते हैं, मीन्स ये वाला क्या था आपका कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बना आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। ये बैलेंस इक्वेशन या बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है। ओके, सो आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ आपका। चलिए अब इसमें क्या है, अब देखते हैं कि जब इसका जो आपको जो मैंने बताया था, जो आपका क्या था, पाउडर था, पाउडर एस था आपका, चूर्ण था, तो उसको हमने क्या किया, इकट्ठा किया, कलेक्ट किया। ओके, क्या किया हमने, कलेक्ट द एस एंड मिक्स इट विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। उसको क्या किया, फिर हमने एक स्मॉल अमाउंट लिया पानी का, उसमें क्या किया हमने, मिक्स किया। मिक्स करने के बाद क्या देखा हमने, अच्छी तरह उसको क्या करना है, मिक्स करने के बाद उसको आप हिलाएंगे, सेक करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से आप उसको सेक करेंगे। तो मिश्रण का जो अब मैंने बताया था इसके पहले, आपको अगर याद हो तो लिटमस पेपर के बारे में बताया था। डज द मिक्सर टर्न रेड लिटमस ब्लू, क्या ये मिक्सर रेड को ब्लू कर देता है। और एक चीज़ बात और, अगर रेड को ब्लू कर देता है वो क्या होता है, मैंने बताया था आपको, बताइए। अगर रेड को ब्लू कर देते हैं तो क्या होता है, और ब्लू को रेड कर देते हैं तो क्या होता है। देखिए मैं एक बार फिर से बताता हूँ, अगर ब्लू को रेड कर देते हैं तो वो क्या होता है आपका, और रेड को अगर ब्लू कर देते हैं तो वो क्या होता है आपका, ये बताना है। ओके, तो अगर ब्लू को रेड कर दिया मैंने तो ये कैसा बन गया, एसिड बन गया, है ना, एसिड बन गया। और अगर रेड को ब्लू कर दिया वो क्या बन गया आपका, बेस। बेस का मतलब होता है क्षार और एसिड का मतलब होता है अम्ल। यहाँ तक आपका क्लियर है। चलिए, तो आपको देखना है कि ये जो सॉल्यूशन था, मीन्स जो उनका आपने पाउडर लिया, पाउडर में आपने कुछ अमाउंट ऑफ वाटर मिलाया, मिलाने के बाद अब उसको आपने सेक किया, तो उनसे क्या हुआ, अब उनको क्या करना है, उस लिक्विड में आप क्या करेंगे, लिटमस पेपर को डालेंगे। अब क्या देखेंगे कि लाल लिटमस को नीला कर रहा है, मतलब जो रेड है, रेड लिटमस है, क्या वो रेड लिटमस को ब्लू कर रहा है वो, या फिर ब्लू लिटमस को वो रेड कर दे रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेस्ट हाउ डू यू क्लासीफाई द एक्वेस सॉल्यूशंस एसिडिक और बेसिक। आप इनमें से पता करेंगे, और कैसे पता करेंगे कि ये कैसा है आपका, अम्लीय है या क्षारीय है, एसिड है या बेसिक है। ओके, तो आपका जो पाउडर था, ऑन डिजोल्विंग द एस इन वाटर इट्स फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। अब जब इसको डिजोल्व करेंगे तो आप देखेंगे इसमें कुछ न्यू चेंजेस आती है। ओके, न्यू चेंजेस आती है, तो ये देखिए आप, इनका भी आपको मैं दिखा देता हूँ इक्वेशन। देखिए इनका इक्वेशन क्या है, सॉरी, इनका इक्वेशन आपको दिख रहा होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड
प्लस वाटर। मैंने बताया था मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो पाउडर है उसको वाटर के साथ आप मिक्स करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, MgOH का होल ट्वाइस बन जाएगा। ओके, जैसा कि इसके पहले आपको बताया था मैंने, जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड था इसके पहले बताया था ना, इसके पहले वाला चैप्टर में आपको मैंने बताया था, चैप्टर 5 में, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड था वो कैसा था, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वो कैसा था आपका, एक बेस था। मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद है तो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो प्लीज़ वो वीडियो पहले देख लें, उसके बाद आपको सारा चीज़ समझ में आएगा। इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक है, आप डायरेक्टली जाकर उसको देख सकते हैं। ओके, मैंने सारा फर्स्ट से लेकर के फर्स्ट टू 5th चैप्टर तक बिल्कुल मैंने बताया अच्छी तरीके से। उसमें मैंने एक्सरसाइज क्वेश्चंस वगैरह भी करवाया सारा, तो अगर आपने नहीं देखा है तो वो आप एक बार देख लें। ओके, तो मैंने बताया था उसमें कि जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो कैसा एक बेस है। सो इसलिए आप देखते होंगे कि एक नया पदार्थ बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। ओके, क्या बना है, एक मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना है, जो मैग्नीशियम के जलने पे बना है ना, किससे बना है, मैग्नीशियम को जलाया था हमने। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक न्यू आपको या कोई अनदर सब्सटेंस मिला है। ओके, क्या मिला है, अनदर सब्सटेंस आपको मिला है, मीन्स आप ये कह सकते हैं कोई अन्य पदार्थ इनसे मिला है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड को जल में घोलने पर बना था। ओके, सो इस वीडियो को यहीं रहने देते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। सो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ओके, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो लिंक मिल जाएगा, आप वहां जा करके सारा देख सकते हैं। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो आप इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे क्या होगा, आपको टाइम टाइम पर नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। आप सुबह जब भी आप जब भी सुबह उठेंगे आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएगी। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, फ्रिक्वेंटली मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। ओके, सो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। इसके आगे का जो फर्दर पॉइंट है, कुछ पॉइंट्स और भी है बाकी का, ठीक है। अगर इसमें भी आपको कोई डाउट्स रह रही है तो आप हमें ज़रूर बताएं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।